बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जैसे कि आज नाम से ही ज़ाहिर है कि जो हमारे टॉपिक का नाम है वो डीसी पावर सप्लाई है, यानी कि हम एसी टू डीसी पावर सप्लाई कैसे और किन मराहिल से गुजार कर बना सकते हैं। तो मेन टॉपिक से पहले जाने से पहले उसकी तरफ आपकी और मेरी इस्लाह के लिए एक हदीस है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसमें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप ने फरमाया कि सलाम गुफ्तगू करने से पहले है। तो इसका मतलब यही है कि जब भी मैसेज वगैरह करें या कलाम वगैरह का आगाज़ करें तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू से आगाज़ किया करें और सलाम पूरा लिया करें। आपने वह हदीस भी सुनी होगी कि आप सल्लम मजलिस में बैठे हुए थे, 2-3 सहाबी आए, किसी ने अस्सलाम वालेकुम कहा, तो ऐसे मतलब कि उसके लिए 10 नेकियां हैं, तो मुकम्मल के लिए ज़्यादा नेकियां हैं। तो आते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का नाम है डीसी पावर सप्लाई। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई की जो है वो डेफिनेशन देखेंगे कि पावर सप्लाई का जो डेफिनेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट को चलाने के लिए, ये जो ऊपर लिखी भी हुई है, किसी भी सर्किट को चलाने के लिए जो मुस्तकिल पावर की ज़रूरत होती है। इधर हम ऐड कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट को चलाने के लिए जो इनपुट पावर की ज़रूरत होती है, जो मुस्तकिल पावर होती है, उसको हम पावर सप्लाई का नाम दे सकते हैं। क्योंकि हमारा जो है वो टॉपिक वो एसी टू डीसी कन्वर्जन है, तो उससे पहले पावर सप्लाई की थोड़ी डेफिनेशन और डीसी पावर सप्लाई क्या होती है तो वो देख लेते हैं। तो डीसी पावर सप्लाई ये है कि डीसी करंट कह सकते हैं उसको हम, तो ऐसी करंट जिसकी वेव फॉर्म बिल्कुल सीधी हो, यानी स्ट्रेट फारवर्ड हो उसकी वेव फॉर्म, जैसे एसी की होती है, पहले मुस्बत हाफ साइकिल फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, उस तरह नहीं, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फारवर्ड लाइन की, ये लाइन की तरह हो उसकी वेव फॉर्म। तो ऐसी जो है वो करंट को हम डीसी करंट कहते हैं, यानी ऐसी वेव फॉर्म जिसकी जो है ना वेव फॉर्म वो बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड, तो उसको हम कहेंगे डीसी करंट। ठीक है, तो ऐसी हमने सप्लाई बनानी है, क्योंकि जो हमारे पास घरों में सप्लाई होती है वो एसी की तरह होती है, यानी वो हर वक्त तब्दील होती रहती है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं, मतलब कि जहाँ डीसी सप्लाई इस्तेमाल होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं, तो उधर हमें डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें ये डीसी की ज़रूरत होती है, डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो जो इस्तेमाल है डीसी सप्लाई का वो इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक आलात जिसमें ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, एंड्रॉयड मोबाइल्स वगैरह, रेडियोज़ वगैरह, टेलीविज़न, और जो इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है वो कह सकते हैं कि ये जो लैबॉरेटरीज़ वगैरह हैं इनमें इनका इस्तेमाल। तो ऐसे इनका इस्तेमाल जो है वो आजकल और टेक्नोलॉजी में जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो हमारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आलात, चिप्स वगैरह आती जा रही हैं, तो उधर उस सब में इस्तेमाल जो है वो डीसी पावर सप्लाई का होता है। तो डीसी सप्लाई का इस्तेमाल इतना वसी है, तो इसको हम मतलब हासिल किधर से करें, इसको कहाँ से लेके आए हमारे जो सर्किट्स हैं उन तक। तो जो डीसी पावर सप्लाई है उसको हम किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं, वो है सेल्स हैं और बैटरीज वगैरह हैं। तो ये जो हमें हैं वो मार्केट से मिल जाते हैं मुख्तलिफ़ रेटिंग के। तो ये जो सेल्स हैं वो मतलब कि मिनी होते हैं, तो बैटरी उनसे थोड़ी मैक्सिमम होती है, लेकिन ये इन दोनों को जो एवरेज लें वो वोल्टेज जो हैं, आउटपुट वोल्टेज वो बहुत कम होते हैं। जैसे कि सेल वगैरह वो 1.5 वोल्ट, और बैटरीज़ भी मुख्तलिफ रेटिंग की हैं, जैसे 9 वोल्ट की है, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। तो जबकि जो सर्किट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं वो मुख्तलिफ रेटिंग के भी हो सकते हैं, यानी इनके अलावा भी। तो उनके लिए हमें जो इस्तेमाल है सप्लाई है वो इनके अलावा भी मतलब कि चाहिए होती है। जो एक तो ये सप्लाई जो है वो सेल और बैटरीज़ में इनके वोल्टेज कम होते हैं, और ये बहुत महंगी हो सकती है।
तो जो इनकी कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी होती है। जैसे कि एक तो इनको ख़रीदने वक्त इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और बाद में इनके जो रनिंग चार्जेस हैं जैसे कि बैटरीज़ वगैरह की मेंटेनेंस वगैरह, तो इस पे भी अखराजात आते रहते हैं। तो ये जो है वो सेल्स और बैटरी को हम अपने इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते। तो अब देखते हैं कि इनको इस्तेमाल नहीं करते तो इनका जो अल्टरनेटर है वो क्या है। तो उसमें जो हमारा है वो पावर का सस्ता तरीका जो है वो कह सकते हैं, वो हमारा जो घरेलू हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सी होती है, एसी सप्लाई। तो वो हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि वाफर मकदार में भी होती है। तो हम उसी को ही एसी टू डीसी कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि वो सप्लाई जो है वो सस्ती भी होती है, जो बताएंगे हम सस्ती क्यों होती है। तो इसी और वाफर मकदार में होती है तो उन पर कॉस्ट वगैरह भी कम आती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो है वो एसी टू डीसी कन्वर्जन जो है वो उसका जो कन्वर्जन है वो ये सेल और बैटरी की निस्बत वो कम कॉस्टली होता है। तो जो है वो हमारा जो सर्किट की तरफ जाने से पहले हम इधर देखेंगे कि जो है वो जो हमारी जो पावर सप्लाई होती है, जो डीसी पावर सप्लाई है, वो उसकी अक़साम जो है वो उसकी अक़साम होती है दो तरह की। जो कह सकते हैं कि डीसी पावर सप्लाई दो तरह की होती है। एक होती है गैर रेगुलेटेड पावर सप्लाई और एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड जो पावर सप्लाई है तो उसकी डेफिनेशन जो है वो हम ये कर सकते हैं कि ऐसी पावर सप्लाई जो आउटपुट पे जो लोड लगा होता है या फिर जो वापटा पे हमारी जो इनपुट आती है, तो आउटपुट लोड या फिर वापडा में तब्दीली की वजह से जो हमारे लोड के जो टर्मिनल होते हैं उनके अक्रॉस जो है वो इन दोनों के में कमी बेशी की वजह से वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा हो जाएं, तो उसको कहते हैं हम गैर रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो इसके उलट है जो वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, तो कह सकते हैं कि गैर रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है वो इनपुट में या आउटपुट में जो भी तब्दीली आए तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है वो मुस्तकिल टर्मिनल वोल्टेज फराहम करेंगी। तो इन दोनों में जो फ़र्क है, मतलब कि जो कंपोनेंट्स का फ़र्क है वो मेन यही है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई में वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है, जिससे हमें आउटपुट पे जो है वो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो मुस्तकिल मिलते हैं। तो